अर्थ पर एक काफी खतरनाक किस्म की वायरस की वजह से काफी सारे लोग मारे जा चुके हैं और इस वायरस के आए हुए काफी बरस गुजर चुके हैं और सिर्फ 20 लाख लोग ही बचे हुए हैं और ये 20 लाख लोग उस वायरस की वजह से अंधे भी हो चुके हैं और आने वाले बच्चे तक अंधे पैदा हो रहे हैं और अब इन लोगों की रहन सहन भी काफी खराब हो चुकी हैं और अब ये लोग जंगली लोगों की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। सारे लोगों के अंधे होने की वजह से अगर कोई भी देखने की हिस्स के साथ पैदा होते उसे जला दिया जाता है। अंधे होने की वजह से कुछ लोगों के बाकी सेंसेस काफी बेहतर काम करने लगते हैं और यही तेज सेंस वाले लोग दूसरे लोगों को आने वाले आफात और रास्तों का गाइड करते हैं। इसके बाद हमें केंजुआ नामी एक सिटी को दिखाया जाता है जिस पर केन नामी एक रानी हुकूमत करती हैं, जिसकी विच फाइंडर नामी एक आर्मी होती हैं और इस आर्मी का काम ये होता है कि जो भी लोग देख पाते हैं उन्हें उठाकर लाते हैं और उन्हें मार देते हैं। और केन नामी इस क्वीन का एक डैम पर कब्जा होता है, उसी के साथ इस क्वीन का महल भी होता है। इसके बाद हमें एक कबीला दिखाया जाता है जिसका नाम एल्केनी होता है और इस कबीले का एक सरदार है जिसका नाम बाबा बोस है। फिर हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम मेगरा होता है जो बाबा बोस की बीवी होती हैं, जो एक बच्चे को जन्म देने वाली होती हैं। और इसी टाइम इस कबीले पर विच आर्मी का हमला होने वाला होता है क्योंकि विच आर्मी को लगता है कि मेगरा देख पाती हैं, इसलिए उनका मेगरा को मारने का प्लान होता है। दूसरी तरफ कबीले के सारे लोग अंधे होने के बावजूद अपने सरदार की बीवी को बचाने के लिए विच आर्मी के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि विच आर्मी के जनरल ने कबीले के बैक्स नामी एक बंदे को अपने गिरफ्त में लिया है और बैक्स नामी ये बंदा अब विच आर्मी की मदद करने लगता है। फिर बैक्स विच आर्मी को कुछ देता है जिसे पढ़कर उन्हें पता चलता है कि मेगरा के बच्चों का बाप बाबा बोस नहीं बल्कि कोई दूसरा जरला मेरल नामी एक बंदा है। ये सुनकर जनरल काफी हैरान होता है क्योंकि जनरल को पता है कि जरला मेरल नामी ये बंदा ही देख सकता था और जनरल काफी अरसे से जरला मेरल नामी इस बंदे को ढूंढ रहे थे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मेगरा ने एक नहीं बल्कि 2 बच्चों को जन्म दिया है, एक लड़का और एक लड़की को। फिर हमें दिखाया जाता है कि विच आर्मी ने कबीले पर हमला कर दिया है और कबीले के लोग काफी स्मार्टली विच आर्मी के काफी लोगों को मार देता है। लेकिन अभी भी विच आर्मी के काफी लोग बचे हुए थे। लेकिन इस बीच एक बड़ा तूफान आता है जिसकी वजह से लड़ाई थम जाती है और अब बाबा बोस अपने बीवी और बच्चों के साथ हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि कबीले वाले बाबा बोस को फोर्स कर रहे हैं कि मेगरा और उसके बच्चों को कबीले के लोगों को बचाने के लिए विच आर्मी के हवाले किया जाए। लेकिन बाबा बोस उनकी बात को नहीं मानते, जिस पर उनमें लड़ाई होने लगती है। इतने में पेरिस नामी ये औरत आ जाती है और कबीले के लोगों से कहती हैं कि हमें लड़ने के बजाय यहाँ से निकलना होगा, जिस पर कबीले के लोग मान जाते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। रास्ते में एक ब्रिज आ जाती है, कबीले के लोग उस ब्रिज को पार कर लेते हैं। इतने में विच आर्मी के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और वो भी उस ब्रिज पर चढ़ जाते हैं। इतने में बाबा बोस ब्रिज की रस्सी को काट देता है जिसकी वजह से विच आर्मी के और भी लोग मारे जाते हैं। लेकिन सिर्फ बैक्स ही कबीले की तरफ पहुँच जाते हैं। जनरल इस बार भी नाकामयाब रहे, इस बात की खबर क्वीन तक पहुंचती है। लेकिन क्वीन हार नहीं मानती, वो मेगरा और उसके बच्चों को मारने के लिए एक और आर्मी भेजता है। फिर हमें कबीले के लोगों को दिखाया जाता है और मेगरा उन सबको बताती हैं कि उसके बच्चे बाबा बोस से नहीं बल्कि जरला से हैं, क्योंकि जरला एक ही ऐसा बंदा है जो देख सकता है। फिर मेगरा कबीले के लोगों को एक ऐसे जगह पर ले जाता है जिसके बारे में जरला ने उसे बताया होता है और वहां पर और कोई नहीं पहुंच सकते। फिर कबीले के लोग उस जगह पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर कबीले के लोग खुद को काफी महफूज फील करते हैं। फिर हमें बाबा बोस को उन 2 बच्चों के साथ दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि ये दोनों बच्चे भी जरला की तरह देख सकते हैं। फिर एक दिन बाबा बोस उन 2 बच्चों के साथ जंगल में खुराक की तलाश में निकले हैं। फिर अचानक से एक बालू बाबा बोस पर हमला कर देता है। बाबा बोस उस बालू से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। इतने में कोई बंदा उस बालू पर तीर चला देता है
और वो बालू मर जाता है। और ये तीर चलाने वाला बंदा और कोई नहीं जरला होता है, जो उन दोनों बच्चों का असली बाप होता है। और वो अपने बच्चों को देखकर काफी खुश हो जाता है। फिर वो बाबा बोस को एक बॉक्स का पता बताता है और उसका चाबी भी दे देता है और कहता है कि जब ये दोनों 12 साल के हो जाए तो वो बॉक्स इनको दे देना। उस बॉक्स में क्या है ये बताए बगैर जरला वहां से भाग निकलता है, लेकिन बाबा बोस उसको आवाज दे रहे होते हैं, वो नहीं सुनता। लेकिन बैक्स नामी ये बंदा जो बाबा बोस का दुश्मन होता है, वो बाबा बोस की आवाज को सुन लेता है। फिर बैक्स इस बात की पूरी जानकारी लेने के लिए शेडो नामी इस लड़की का इस्तेमाल करते हैं, जो उस कबीले में रहती हैं, लेकिन आज तक कबीले वालों ने उसे महसूस नहीं किया है। हमें दिखाया जाता है कि बाबा बोस को वो बॉक्स मिल गया है जिसके बारे में जरला ने उसे बताया था। फिर बाबा बोस और मेगरा उस बॉक्स को खोलते हैं। फिर उनको पता चलता है कि उस बॉक्स में पुराने टेक्नोलॉजीज और पुराने लोगों की जिंदगी के बारे में लिखे गए कुछ बुक्स हैं, जिसे पढ़कर उनके बच्चे पुरानी दुनिया को वापस लाएंगे। लेकिन मेगरा को ये बात पसंद नहीं आती और उस बॉक्स को जमीन के अंदर दफन करने को कहती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्वीन के कुछ लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि क्वीन कबीले के लोगों पर काफी जुल्म कर रही हैं, उनके भलाई के बजाय उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन क्वीन उनको फांसी देकर मार देती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि 12 साल गुजर चुके हैं और मेगरा के बच्चे, जिनका नाम हनीवा और कॉफिन है, वो काफी बड़े हो चुके हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि पेरेस मेगरा से कह रही हैं, बच्चों को वो बॉक्स दे दो ताकि वो अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सके। लेकिन मेगरा पेरेस पर गुस्सा करती हैं। फिर रात हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि पेरेस हनीवा और कॉफिन को वो बुक्स पढ़ने के लिए दे रहे हैं, लेकिन वो दोनों उन बुक्स को लेने से मना करते हैं, क्योंकि उनके माँ ने उन्हें मना किया हुआ होता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन कुछ वक्त बाद हमें दिखाया जाता है कि कॉफिन और हनीवा उन बुक्स के बारे में बातें कर रहे हैं और वो दोनों समझते हैं कि उनको वो बुक्स पढ़ने चाहिए। दूसरी तरफ बाबा बोस उन दोनों की बातों को सुन लेता है। बाबा बोस चाहता है कि उनके बच्चे उन बुक्स को पढ़े ताकि वो अपनी जिंदगी गुजार सके। फिर कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है कॉफिन और हनीवा उन बुक्स को चुपके से पढ़ने लगे हैं। फिर वो जान जाते हैं कि पास के लोग काफ़ी एडवांस थे और उनके रहन सहन कैसे थे। वो काफ़ी कुछ इन बुक्स से सीख जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक लड़की को नदी के किनारे एक बोतल मिलती है, जिसके अंदर बाबा बोस के कबीले का पता होता है। दरअसल इस बोतल को बैक्स ने क्वीन के लिए भेजा होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जनरल काफ़ी सालों बाद नाकाम वापस आए हैं और उनको पता है कि अब उन्हें मौत की सज़ा मिलने वाली है। वो रानी से कहते हैं कि मेरी एक आखिरी विश है कि मैं मरने के बाद वॉरियर के नाम से जाने जाना चाहता हूँ। क्वीन इस बात पर एग्री हो जाती हैं और जनरल को डैम से नीचे कूदने की सजा दे देती हैं। इतने में एक बंदा वो बोतल ले आता है जिसे बैक्स ने भेजा होता है। उस बोतल के अंदर बाबा बोस के कबीले का पता होता है। अब रानी के पास बाबा बोस के कबीले का पता आ जाता है, जिसकी वजह से वो जनरल की सज़ा माफ़ कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कबीले के लोग एक जगह जमा हैं। वो लोग एक मसले के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। दरअसल कबीले की आबादी काफ़ी कम हो चुकी थी, जिसकी वजह से कबीले के लोग आपस में अपने रिश्तेदारों के साथ संबंध बनाने लगे थे। पेरिस नामी ये औरत कहती हैं, हमारे इस मसले के हल के लिए हमें दूसरे कबीलों से मिलना होगा, उनसे ताल्लुकात बनाने होंगे। इस तरह से हम अपने कबीले की आबादी बढ़ा सकते हैं। कबीले वाले पेरिस की इस बात पर मान जाते हैं। बाबा बोस अपने बच्चों को वहां छोड़कर कबीले वालों के साथ निकल जाते हैं। दरअसल ये लोग दूसरे कबीलों से मिलने जाते हैं। फिर ये लोग एक कबीले में पहुंच जाते हैं जहां एक फेस्टिवल चल रहा होता है। वहां कुछ ऐसे लोगों को जलाया जा रहा होता है जो देख सकते हैं, जिसे देख बाबा बोस के कबीले वालों को क्वीन पर काफी गुस्सा आते हैं, क्योंकि क्वीन के फैलाई हुई बातों की वजह से ये सब हो रहे हैं। क्वीन समझती हैं कि जो लोग देख सकते हैं वो शैतान होते हैं। उनके पीछे हनीवा और कॉफिन भी आ जाता है और ये दोनों भी ये फेस्टिवल देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। फिर कॉफिन वहां से भाग जाता है क्योंकि वो ये सब नहीं देख पाते।
फिर कॉफिन अचानक एक ऐसे बंदे से मिलते हैं जो किडनैपर होता है और जो लोगों को किडनैप करके सेल कर देता है। वो बंदा कॉफिन को किडनैप कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि हेनेवा को पता चल गया है कि उसका भाई गुम गया है और वो अपने पेरेंट्स के पास आते हैं और बताते हैं कि कॉफिन गुम गया है। फिर वो लोग कॉफिन की तलाश में निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कॉफिन और कुछ दूसरे लोगों को एक जगह पर लाया जाता है और उन्हें बंदी बनाया हुआ है। उनके मुंह से पट्टी उतार देते हैं। कॉफिन के पेरेंट्स को वो रास्ता मिल जाता है जहां से उनको बंदी बनाकर ले गया होता है और हेनवा रास्ते में एक पत्थर पर कुछ लिखा हुआ नोटिस करती हैं जिस पर लिखा होता है कि इस रास्ते को फॉलो करें। वो सबको बताती हैं कि इस रास्ते पर से कॉफिन को ले गया है। ये देखकर मेगरा हेनवा से नाराज हो जाती है कि वो पढ़ लिख सकते हैं। इसके बाद वो कॉफिन की तलाश में उसी रास्ते से निकल जाते हैं। आगे जाकर उनको वो जगह मिल जाता है जहां कॉफिन और दूसरे लोगों को बंदी बनाया हुआ होता है। बाबा बॉस बाकी लोगों को बाहर खड़ा रहने को कहते हैं और वो खुद अंदर चला जाता है। हेनवा भी उसके साथ आना चाहती है लेकिन बाबा बॉस उसे मना करती हैं। अंदर जाते ही बाबा बॉस एक पहरेदार को काफी खूंखार तरीके से मार देता है। फिर बाबा बॉस अंदर मौजूद बाकी किडनैपर्स को काफी वहशियाना तरीके से मार देते हैं और अपने बेटे को लेकर बाहर आते हैं। मेगरा अपने बेटे को देखकर उसे गले लगाती हैं। फिर उसे वो बात याद आ जाती है और वो नाराज हो जाती हैं। लेकिन कॉफिन अपनी माँ को मना लेता है और मेगरा उनको माफ कर देती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जनरल और उसके लोग कबीले पर हमला करने के लिए आ रहे हैं ताकि वो मेगरा और उसके बच्चों को पकड़ सके और उन्हें मार सके। वो कबीले के लोगों पर कब्जा कर लेता है। दूसरी तरफ कॉफिन बेग्स को बंदी बनाकर अपने फैमिली को लेकर चुपके से निकल जाता है। अब बाबा बॉस की फैमिली कबीले से अलग हो चुकी थी। कॉफिन रास्ते में बेग्स को छोड़ देता है और उसे माफ कर देता है ताकि उसे एहसास हो जाए। फिर भी बेग्स कबीले में वापस जाकर जनरल को बता देता है कि बाबा बॉस और उसकी फैमिली चुपके से निकल गए हैं। और फिर बाबा बॉस और उसकी फैमिली नदी के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर उन्होंने पहले से ही एक किश्ती बनाकर रखी होती है और वो उसमें बैठकर निकलने लगते हैं। इतने में जनरल और उसकी आर्मी वहां पहुंच जाते हैं और जनरल अपनी आर्मी को पानी में उतार देते हैं लेकिन बाबा बॉस उनको मार देता है। इतने में हेनवा बेग्स पर एक तीर चला देती हैं और बेग्स मारा जाता है और फिर बाबा बॉस और उसकी फैमिली वहां से बचकर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ पूरा किंगडम क्वीन के खिलाफ हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि क्वीन के गलत फैसलों की वजह से किंगडम को काफ़ी नुकसान हुआ है और उसे अपने तख्त से उतार देते हैं और उसे सज़ा देने का सोचते हैं। ये सुनकर क्वीन को काफ़ी गुस्सा आ जाती हैं और वो डैम का पानी बंद कर देते हैं जिसकी वजह से डैम में पानी भर जाता है और डैम टूट जाता है और पूरी रियासत डूब जाती है। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।